किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव के चरणों का प्रक्षालन किया। भगवान सुखदेव के चरणों की राजा परीक्षित ने सुंदर पूजा की और हाथ जोड़ करके भगवान सुखदेव से प्रार्थना करने लगे कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित ने यह नहीं पूछा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यदि राजा परीक्षित ये बात पूछते तो शायद इसमें उनका स्वार्थ होता और ये कथा केवल परीक्षित तक सीमित रह जाती। लेकिन राजा परीक्षित ने क्या पूछा कि जल्दी मरने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होनी हो तो क्या 7 दिन में वो भगवान से मिल सकता है? यदि मिल सकता है तो फिर मार्ग क्या है? एक ही बार में भगवान सुखदेव बोल पड़े, हे राजा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या चेच्यता। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा, बोले भारत वर्ष में जितनी जीवात्माएं हैं उन सभी में भगवान हरि का दर्शन करो। आप विचार करिए, भगवान सुखदेव ने भी भागवत महापुराण में भारत वर्ष का उल्लेख किया है। यहां पर अन्य देशों का उल्लेख नहीं आया। बोले अन्य देशों में क्या इंसान नहीं रहते? बोले इंसान तो रहते हैं, लेकिन जो भारत देश है ना, ये तीर्थ है। बरझड़ी भी तीर्थ है, आपकी धुलिया भी तीर्थ है, आपका सिंदखेड़ा भी तीर्थ है, आपका महाराष्ट्र भी तीर्थ है। जब महाराष्ट्र तीर्थ है तो संपूर्ण भारतवर्ष भी तीर्थ है। जहां जहां संतों ने भ्रमण किया, जहां जहां मेरे राम ने भ्रमण किया, जहां जहां मेरे कृष्ण ने भ्रमण किया, वो सब तीर्थ है। भारत वर्ष में जन्म लेना ही व्यक्ति के कई जन्मों के भाग्योदय है। हर व्यक्ति भारत वर्ष में जन्म नहीं ले सकता। भगवान राम ने भी अवतार भारत देश में लिया है, मेरे कृष्ण ने भी अवतार भारत देश में लिया, मेरे संतों ने भी हजारों लाखों वर्षों तक तपस्याएं जो की है ना, वो भारत देश में की है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, भारत वर्ष में जितनी जीवात्माएं हैं वो सब भगवान हरि के स्वरूप हैं। जल्दी मरने वाले इंसान को बोले श्रोतव्या, अपने कानों से हमेशा हरि को सुनना चाहिए। हरि को कैसे सुने? बोले कीर्तितव्यश्चा, हरि की कथाएं सुनो, राम कथा सुनो, भागवत सुनो, शिव कथा सुनो। बोले सुनने के बाद क्या करना है? बोले स्मर्तव्या, बोले सुनने के बाद आप उसका स्मरण करते रहो कि आज हमने कौन सी कथा सुनी, उसका बार बार चिंतन करो।
आज की कथा में कौन सा प्रसंग आया था, उस प्रसंग को बार बार चिंतन करो। ऐसा थोड़ी कि यहां से गए और चादर ओढ़ी और सो गए और सब भूल गए। इसलिए तो कल मैंने कहा था कि कथा सुनने का विषय नहीं, कथा पीने का विषय है। कल भागवत के श्लोक में आया था ना कि पिबत भागवतम रसमालयम। यदि भागवत को पियोगे तो कभी भूलोगे नहीं और सुनोगे तो भूल जाओगे। क्योंकि सुनने में कभी कभी गलती हो जाती है, हम यहां से सुनते हैं और यहां से निकल जाते हैं। लेकिन आप जब उसको पियोगे ना तो फिर वो अंदर गई, फिर निकलने वाली थोड़ी है। बोले स्मर्तव्या, बोले आप उसका स्मरण करिए। बोले फिर क्या होगा? बोले चेत छता भयम, बोले फिर आपके लिए किसी का भय नहीं होगा। आप हमेशा हमेशा के लिए निर्भय हो जाएंगे। और जब आपको मृत्यु का भय ही नहीं होगा तो एक दिन मृत्यु भी शर्मिंदा होकर के वापस लौट जाएगी। क्योंकि आत्मा का न कभी जन्म होता, आत्मा की न कभी मृत्यु होती। और जब निर्भय रूप से आप भगवान का चिंतन करोगे तो यही आत्मा उस परमात्मा में संलग्न हो जाएगी। और परमात्मा का चिंतन आप नहीं करोगे, भगवान की भक्ति से आप दूर रहोगे, तो शरीर तो आपका जल करके राख बन जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा भटकती रहेगी। कहीं विशाल प्रेत का रूप धारण कर लेगी, कहीं भूत का रूप धारण कर लेगी, कहीं ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लेगी, और इसी 84 में भटकती रहेगी। 84 में भटकाने से अच्छा यह है कि आप अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता, गृहस्थ जीवन में बहुत काम है। गाय की सेवा भी करना, दूध भी निकालना है। जैसे शाम को 5 बजते हैं, अन्ना जी कहते हैं बाल्टी। भले यज्ञशाला में लकड़ी की जरूरत हो, समझ के नहीं, बाल्टी, हमको तो बाल्टी की जरूरत है। सुबह हुए तो बाल्टी और शाम हुई तो बाल्टी। गृहस्थ जीवन बड़ा कठोर है। दूध भी निकालना है, अब उसको चारा भी डालना है, खेत में भी जाना है। कहीं रात को पपीते तोड़ के ना ले जाए खेत में से, रात को भी खेत में जाना है। कब भजन करें, कब कथा सुने, समय नहीं। थोड़ा बहुत मेहमानी में भी जाना, किसी की लगन है, किसी का साकर पुड़ा है, किसी की शादी है, कैसे कथा सुने। आज तो यज्ञ में हमारे 1-2 यजमानों के रिश्तेदारी की शादी थी। बोली एक ही साला था, शादी में नहीं जाने दिया आपने हमको, हमारी बीवी नाराज हो गई। बोली हमारा एक ही भाई था, हमको शादी में नहीं जाने दिया। इससे बड़ी शादी और क्या होगा। आपके नगर में राधा कृष्ण बैठने वाले हैं, इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा। उस शादी में तो लोग पी के आए होंगे, लेकिन इस शादी में आपको कथा पीने को मिल रही है। भजन में मन नहीं लगता, कैसे भजन करें, समय नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, कर से कर करहु विधि नाना, करहु विधि नाना, कर से करहु विधि नाना। मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर में करहु विधि नाना, कर से कर करहु विधि नाना। मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना। मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, बोले हाथों से कर्म करते चलो, मन से भगवान के नाम को गाते चलो, हाथों से गाय को धोते रहो
और मन से भगवान का स्मरण करते रहो। आपने गाय का दूध भी निकाल लिया और भगवान का भजन भी हो गया। आंखों से खेत को देखते रहो, हाथों से मिट्टी खिसकाते रहो, पानी आगे बढ़ता रहेगा, पानी भी खेत में हो जाएगा। और अपने मन में भगवान का चिंतन करते रहो, खेत में भी पानी और भक्ति में भी पानी। भजन भी हो गया, खेत में पानी भी हो गया, कोई रोक टोक नहीं। भगवान भी खुश, संसार के लोग भी खुश। माताएं घर में भोजन बनाएं, हाथों से भोजन बनाती चलें और अपने मुख से भगवान के नाम को गाती चलें। भोजन भी बन गया, भगवान का भजन भी हो गया। माताएं हाथों से झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगाने से घर की सफाई और भगवान का भजन करने से मन की सफाई। भागवत कथा ये थोड़ी कहती है कि आप एक आसन पर बैठ जाओ, हाथ में माला ले लो, भगवान का भजन करो। चलते फिरते भजन करो, उठते बैठते भगवान का भजन करो। जब संसार के कार्यों में कंजूसी नहीं तो भगवान के भजन में कंजूसी क्यों? जितना समय बर्बाद हम एक दूसरे की बुराई करने में लगाते हैं ना, वो एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, अकेले रहना सीखो। मन ही मन आपने जो अपने गुरु से मंत्र लिया है उस मंत्र का स्मरण करते रहो। संसार से भी पार और भवसागर से भी पार। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कोई दूसरा रास्ता भगवान को याद करने का? बोले फिर कठिन रास्ता है, सबसे सरल यही रास्ता है, चलते फिरते भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो। बोले नहीं, कोई व्यक्ति अगर कठोर से कठोर साधना करना चाहे तो उसको भगवान कैसे मिलेंगे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसके लिए भी एक रास्ता है। बोले क्या रास्ता है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये। बोले जितासन, पहले आसन को जीतो। आसन को कैसे जीते हैं? बोले आपके बैठने की स्थिति इतनी पक्की हो जाए कि 4 घंटे 5 घंटे एक आसन पर बैठे रहो, ना पैर ऊपर करो ना नीचे करो।